आप सभी दिव्य आत्माओं का मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए प्रणाम करते हुए और एक संदेश को देते हुए कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे, जब हम अस्पतालों के कुचक्र से बच जाएंगे। तो आइए सीधे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के संदेश को मानिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उन्होंने कहा है अर्जुन, आप या उनके माध्यम से पूरे संसार को संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति का उठना बैठना सोना जगना खाना पीना पढ़ना लिखना यानी शौच से लेकर से स्वयं कक्षा तक के जो भी क्रियाकलाप होते हैं एक निश्चित अवधि में एक विधि के अनुसार हो तो वह व्यक्ति को कोई बीमार नहीं कर सकता है। यदि उसका टाइमिंग खराब हो गया है, कभी उठता है 4 बजे, कभी उठता है 5 बजे, कभी नाश्ता करता है 6 बजे, कभी नाश्ता करता है 10 बजे, वह व्यक्ति को बीमार होने से स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, चाहे कितनों माथा पटक पटक करके फोड़ ही क्यों ना लीजिए। इसलिए भगवान ने संदेश दिया है, उस संदेश को आत्मसात करके हम लोग कपालभाति की ओर बढ़ेंगे। तो कपालभाति हम लोग प्रतीकात्मक रूप से 5 मिनट करेंगे। आंख बंद करिए, मेरुदंड को सीधा रखिए और झटके से नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे। कंधा को नहीं हिलाना है, गर्दन पे आवाज नहीं आवे, चेहरे की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई सिकुड़न नहीं हो, सीधे नाभि पर स्ट्रोक, हवा बाहर, पेट संकुचित होते हुए आकुंचन और प्रसारण हो रहा है पेट का। पूरा नाभि प्रदेश जहां पर अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, गर्भाशय, मलाशय, मूत्राशय इत्यादि दिव्य अंग वहां पर हमारे स्थापित हैं, बसते हैं, सारे अंग एक्टिव हो रहे हैं। मैंने जिन अंगों का नाम लिया वो कोई साधारण अंग नहीं है। एकदम तन्मय होकर निर्बाध रूप से आज मैं कपालभाति करते करते निर्बीज समाधि के साथ कराना चाह रहा हूं। निर्बीज समाधि है क्या? आप कपालभाति करते रहे, आप किसी बीज को देखे होंगे, मान लीजिए चना का बीज है और उस चने को बीज को मिट्टी में डाल दीजिए, ऊपर से 1 गिलास पानी डाल दीजिए, 5-6 दिन इंतजार करिएगा तो वह चना अंकुरित हो जाता है, उसमें जड़ें फूट पड़ती हैं, उसमें कोपलें निकल आती हैं। अब उसी चने के बीज को यदि तवा पर रख करके गरम कढ़ाई में डाल करके थोड़ा सा भूंज देते हैं, हल्का सा केवल भूंज देना है। अब देखने में वो चना ठीक उसी प्रकार का है जैसे बिना भुंजे हुए था। अब भुंजे हुए चना को, भुने हुए चना को मिट्टी में डालिए, पानी डालिए, 5 दिन का 1 महीना भी इंतजार करिएगा, वो नहीं जमेगा। यानी अंकुरन की क्षमता खत्म हो गई, नष्ट हो गई। यह है निर्बीज समाधि। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी महर्षि पतंजलि के अनुसार योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों को निरुद्ध कर देना, रोक देना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समत्वम योग उच्यते। किसी भी सम या विषम परिस्थिति में
हमारे जो बाह्य या आंतरिक भाव होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ये बड़ी कठिन कार्य है। दुख में भी वैसा ही, सुख में भी वैसा ही। सामान्य व्यक्ति तो डोल जाते हैं, हिल जाते हैं, देहाती भाषा में कहे तो कबर जाते हैं। बोलते हैं कि पांव से जमीन खिसक गई। जैसे जैसे आप योग और प्राणायाम को आत्मसात करते जाएंगे, योग घटित होता जाएगा, परिभाषाएं चरितार्थ होती जाएंगी, हमारे जीवन में घटित होती जाएंगी। तो आज हम लोग निर्वीज समाधि और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के जो दूसरा सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा को अपने जीवन में उतारते हुए कपालभाति कर रहे हैं। प्रयास करिए बैलेंस में रहने का। बीमारियां उत्पन्न क्यों होती हैं? उसका एक ही कारण है, शरीर में अनबैलेंस। शरीर का अनबैलेंस हो जाना, शरीर में असंतुलन पैदा होना, चाहे वो लीवर असंतुलित हो, चाहे वो किडनी असंतुलित हो जाए, चाहे दिमाग हो जाए, चाहे हार्ट हो जाए, चाहे पैंक्रियाज हो जाए, जो होना है हो जाए। अकेला कपालभाति मोटापा दूर करेगा। सीने से पेट अंदर होना चाहिए, शेर की पेट की तरह। पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगा। जिनको फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस हो गया हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, जिसको देहाती भाषा में पीलिया कहते हैं, पियरी कहते हैं, उसके लिए कपालभाति अमृत के समान है। एसजीपीटी बढ़ जाएगा, एसजीपीटी बढ़ जाएगा, या उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पेशाब पीला नजर आता है, या आंखें भी पीली हो जाती हैं। जिन भाइयों को सप्रदोष हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, इसको करने से पेल्विक फ्लोर मजबूत होता है, प्रजनन क्षमता मजबूत होती है, यौन शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। और कपालभाति करते करते आप किसी भी माँ बहन को देखिएगा कुछ ही दिनों में, तो उसमें अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बहू और अपनी बेटी दिखाई देगी। भोगवादी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ रहा है, ससुर अपनी बहू को नहीं छोड़ रहा है, भाई अपने बहन को नहीं छोड़ रहा है। अब बचा क्या है? आए दिन प्रतिदिन पेपर में, सोशल मीडिया में ऐसे समाचार देखने को मिलते हैं। ये क्यों हो रहा है? चारों तरफ भोग का प्रचार चल रहा है। घर घर की स्थिति बदतर बनी हुई है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। सुबह सुबह जो व्यक्ति उठ करके जिस घर में 2 घंटा 1 घंटा योग नहीं होता हो, वहां क्या होगा? मैं मुंह से सुबह सुबह बोलना नहीं चाहता हूं वैसे शब्दों का। जहां योग नहीं होगा वहां क्या होगा? आप दिमाग लगा करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।
चारों तरफ व्याभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार का बोला हो रहा है, बोलबाला बढ़ा हुआ है। कपालभाति 1 मिनट और करिए, 60 बार स्ट्रोक लगाइए, दमदार स्ट्रोक लगाइए। जैसे हथौड़ा को नीचे चोट मारते हैं तो नीचे की वस्तु हथौड़ा पड़ते ही चकनाचूर हो जाए, ठीक उसी प्रकार कपालभाति के स्ट्रोक से ना शुगर बचने वाला है, ना बीपी बचने वाला है, ना मोटापा बचने वाला है, ना किडनी, ना लीवर, ना स्वप्न दोष। यूं कहे सब बीमारियां चकनाचूर हो जाएंगी केवल और केवल कपालभाति के चोट और उसके स्ट्रोक से। तो आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में थोड़ा घर्षण करिए और प्रभु को याद करते हुए कि हे प्रभु, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सुबह सुबह योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये हम सबके लाखों पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। तो आइए हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे।